लास्ट ही रह गया और आज उनकी लास्ट राइड में पंजाब के कई सारे उनके समर्थक मौजूद रहे और उन्होंने नम आंखों से बधाई दी। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, 3 तस्वीरें ये परिवार के लिए दुखों का अंबार लेकर आया, जहां मूसेवाला को आज अंतिम बधाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार जब किया जा रहा था उसकी पहली तस्वीर, लेकिन आप माता और उनके पिता को देखिए, उनके दर्द को समझ पाना इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उनके माता पिता लगातार रोते रहे। जिस वक्त ये खबर सामने आई उसके बाद कुछ गुस्सा भी सामने आया था उनका, लेकिन उसके बाद से उनके माता पिता एक दूसरे का ढांढस बंधाते रहे। नम आंखों से उन्होंने आज अंतिम बधाई दी अपने लाल को, अपने सपूत को। उनकी जब अंतिम यात्रा निकाली गई तो उनका पसंदीदा ट्रैक्टर, जिसमें आज अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई, कई बार इस ट्रैक्टर के साथ उन्होंने फ़ोटोशूट करवाया था, उसे सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड किया था, पोस्ट किया था, उसे काफ़ी पसंद भी किया गया और उसी ट्रैक्टर से आज उनकी लास्ट राइड निकाली गई। 3 तस्वीरें और सिद्धू मूसेवाला की अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। उनके अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में पंजाब के लोग इकट्ठा हुए और ना सिर्फ पंजाब के बल्कि देश दुनिया से उनके जितने भी समर्थक थे वो वहाँ पर पहुँचे। आज सुबह उनका जो पार्थिव शरीर था वो उनके आवास पर पहुँचा। मूसा, जो कि उनका पैतृक आवास है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँचा और यहाँ पर उन्हें कुछ देर रखा गया ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएँ। उनके पिता का वो वीडियो भी सामने आया जिसमें कि वो अपने बेटे को आखिरी बार पगड़ी पहना रहे थे। उनकी माता की वो भी तस्वीरें सामने आई जब वो आखिरी बार उनका जुड़ा बांध रही थी और ये बेहद भावुक, बेहद मार्मिक तस्वीर। और पूरे पंजाब की ओर से दरअसल अब जो ये मांग की जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला का जो भी हत्यारा है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन लोगों का सेंटिमेंट, लोगों की भावना ये कहती है कि इस मामले में जो भी हत्यारा है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाए। जल्द से जल्द पुलिस उस तक पहुंचे और इसके लिए पुलिस ने अब तक कई लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन सच ये है कि सिद्धू मूसेवाला अब कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। उनके गांव में आज उन्हें अंतिम बधाई दी गई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये देखकर पता चलेगा कितने अजीज, कितने चहेते थे वो उन तमाम लोगों के जो लोग उन्हें पसंद करते थे। लोग वहां पर जितने भी पहुंचे, उनके परिवार की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे सभी ने नम आंखों से बधाई दी। बेहद कम उम्र में सिद्धू मूसेवाला बहुत पसंदीदा थे सबके। उनके गाने लोगों के सर चढ़कर बोलते थे, उनके गानों को लोग काफ़ी पसंद किया करते थे। 10 बड़े अपडेट क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 गोली लगने का खुलासा हुआ है। एक गोली मूसेवाला के सिर में लगी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पुलिस हिरासत में अब तक 14 आरोपी लिए गए हैं। ये वो बड़े 10 अपडेट दे रहे हैं मूसेवाला की इस मर्डर को लेकर, जो अब तक एक्शंस लिए गए हैं, पुलिस क्या कदम उठा रही है। कुल 14 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। लॉरेंस से एसआईटी पूछताछ कर सकती है। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल से ही उसने हाईकोर्ट से सिफारिश की है कि उसकी कस्टडी पंजाब पुलिस को ना सौंपी जाए, क्योंकि उसे एनकाउंटर होने का डर है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई किस तरह की सामने आती है ये देखना बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन सच ये है कि सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुरप्रीत हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए जो हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाने। गुरप्रीत, पंचतत्व में विलीन हो गए सिद्धू मूसेवाला, लेकिन उनकी कमी, एक उभरते हुए सितारे की कमी शायद कोई पूरा ना कर पाए और शायद आज देश का हर एक शख्स जिसने भी इस खबर को सुना, इस मार्मिक तस्वीरों को देखा, वो यही चाहता है कि इस मामले में जल्द से जल्द बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाए। जी जी बिल्कुल, सबसे पहले हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ से ये लोग आ रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे भावुक हुए हुए हैं, इस टाइम इमोशनल हुए हुए हैं। ये तस्वीरें हम साथ साथ दिखाते जाएंगे ताकि ग्राउंड से जो अपने दर्शक हैं उनको जानकारी मिलती रहे कि क्या हो रहा है। ये मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा जूम इन करके दिखाया जाए। क्रिमेशन ग्राउंड में यहाँ पे क्रिमेशन हुई है, वहाँ पे अभी भी लोग बैठे हुए हैं, लोग रो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा हीरा था जो जिसने इंटरनेशनल लेवल पे नाम बनाया था, लेकिन आज वो आज दुनिया में नहीं रहा। तो वहाँ पे अगर तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोग लगातार सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा
के अगेंस्ट लगातार नारेबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सिद्धू मूसेवाले के फैंस आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को सिक्योरिटी नहीं हटानी चाहिए, सरकार जिम्मेवार है और साथ के साथ जस्टिस इस केस में होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाले के जब फादर डेड बॉडी को लेके क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ निकलते हैं और वो वैसा ही एक्शन करते हैं जैसे सिद्धू मूसेवाला करता है, लेकिन लगातार रोते हुए, और माता जी जो उनके हैं उनका हाल देखने वाला था, क्योंकि एक ही बेटा था उनका और उसने भी नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल हीरो था वो पंजाब का, और पंजाब के कल्चर को और पंजाब को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया था। इस बात को लेके यहाँ पे सभी के सभी जो इमोशनल है वो इमोशंस है, उनके सेंटिमेंट्स बहुत हाई है और लगातार यहाँ पे लोग हैं वो ये जवाब मांग रहे हैं कि कब पुलिस पकड़ेगी। अभी हमने एसएसपी जो यहाँ के मानसा से उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि हमारे पास लीड्स हैं, 14 लोग हमने डिटेन किया है और वो लीड्स अब, क्योंकि सबसे पहला काम ये था कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि भावुक थे लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आए, हमने देखा कि बड़ी मात्रा में लोग आए हैं। और एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा कि जो तस्वीरें हैं ग्राउंड की वो जरूर दिखाई जाए। ठीक है गुरप्रीत, आपके माध्यम से तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में अब किस तरह से कार्रवाई कर रही है। कहा जा रहा है 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। गुरप्रीत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन कभी कभी कई चीजें ऐसी जिंदगी में सामने आ जाती हैं जिस पर ना तो सही से यकीन होता है और ना ही उसे सिरे से खारिज किया जा सकता। अब इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि मूसेवाला की हत्या भी महज 28 साल में कर दी गई। मौत कहां से आकर सामने खड़ी हो गई ये समझ ही नहीं आया। हमलावरों ने मूसेवाला की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और मौके पर ही मौत हुई। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਰੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜੀ। द लास्ट राइड गाने को रिलीज हुए 15 दिन हुए हैं। गाना सोशल मीडिया में जबरदस्त हिट हुआ। गाने को अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि गाने के बोल सिद्धू ने खुद लिखे थे। इसे सुनने में ऐसा लगता है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि मूसेवाला ने अपने इस आखिरी गाने में अमेरिकी रैपर टुपैक शकूर की हत्या की एक तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी। गाने में मूसेवाला ने अपने जूते में टुपैक शकूर की तस्वीर लगाई, साथ ही अपने इंस्टाग्राम में टुपैक की मौत से जुड़ी कार की तस्वीर भी लगाई थी। दरअसल 7 सितंबर 1996 की रात लास वेगास में 25 साल के अमेरिकी गायक टुपैक शकूर की कार को घेर कर गोलियां बरसाई गई थी। टुपैक शकूर की कार को 4 हमलावरों ने घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में उनकी मौत हो गई थी। विधि का विधान देखिए, ठीक उसी तरह टुपैक शकूर के स्टाइल और गानों का दीवाना सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या होती है। सोशल मीडिया में सिद्धू मूसेवाला का एक और गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गाने के बोल हैं, सच बोलेगा तो 295 लगेगी। सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत्ते हेट मिलूगी। 10 महीने पहले उन्होंने गीत 295 लगेगी रिलीज किया। ये गीत पंजाबी में हो रही पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की घटनाओं को लेकर था। अब यह गाना इसलिए वायरल हो रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 तारीख को साल के 5वें महीने में हुई है। यानी गाना 295 और मौत की तारीख 29/5 को लोग जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया में 2 गाने द लास्ट राइड और 295 लगेगी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। यह संयोग ही है कि क्या गाने का टाइटल और उनकी मौत की तारीख एक ही हो गई। सवाल यही कि क्या मौत की आहट सिद्धू मूसेवाला को पहले से हो गई थी। हालांकि इन बातों का कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी को इस पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद उनके प्रशंसक गम में डूबे हुए हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर जो आपको झकझोर कर रख देगी, वो तस्वीर दरअसल सिद्धू मूसेवाला के
माँ की तस्वीर। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर उनकी माँ की वो तस्वीर है, उनके पिता की वो तस्वीर है, जिसे आप देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि एक परिवार में क्या इन पर बीत रही होगी। कभी पिता सिद्धू मूसेवाला की माँ को ढांढस बंधाते हैं तो कभी माँ उनके पिता को। लेकिन उनकी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा चला गया। एक टक वो ताबूत को देखते रहे और वो माँ लगातार रोती रही, वो पिता लगातार रोते रहे। वो तस्वीरें और भी मार्मिक हैं जब ये माता पिता अपने बेटे की आखिरी बार पगड़ी बांध रहे थे। और वो तस्वीरें जिसने भी देखी वो सब ये सवाल जानना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ये हत्या कर दी गई और ये हत्या करने वाले कब तक ऐसे घूमते रहेंगे। आखिर पंजाब पुलिस कैसे उन हत्यारों तक पहुंच पाएगी, ये तमाम सवाल है जो वहां पर क्रिमिशन में यानी कि अंतिम यात्रा में पहुंचे हुए तमाम लोग जानना चाहते हैं इसके जवाब। मूसेवाला की हत्या के वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसे हम आपको दिखाते हैं। आप इसमें देख पाएंगे कि कैसे 32 सेकंड में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एक, दो, तीन, फायरिंग की गिनती कहां जाकर रुकी ये दावे से कोई नहीं कह सकता। हमलावर गोलियां चलाते रहे। पूरा इलाका फायरिंग से थर्रा उठा। फायरिंग की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। मौकाए वारदात पर अफरा तफरी का माहौल था। गौर से सुनिए, 40 से 50 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग। लोग भाग रहे हैं। पास खड़ी गाड़ियां हमले की चपेट में आने से बचने की कोशिश कर रही है। इस फायरिंग से ठीक पहले वीडियो में ब्लैक रंग की थार दिख रही है। इस थार जीप को सिद्धू मूसेवाला चला रहा है। अगले ही पल वीडियो में एक तेज रफ्तार सफेद रंग की बोलेरो दिखती है। ये बोलेरो मूसेवाला की गाड़ी का पीछा करती दिख रही है। आगे मोड़ है, जाहिर है सिद्धू मूसेवाला वहां अपनी थार को धीमी करते हैं। मौका देखकर बोलेरो ओवरटेक कर थार को रोक लेता है और फिर सिर्फ गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। यानी हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलते ही उसका पीछा किया और फिर उनकी जीप को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मूसेवाला की थार जीप वारदात की गवाही दे रही है। थार के विंड स्क्रीन पर 14 से 15 गोलियों के निशान हैं। 10 गोली के निशान तो ड्राइवर को ठीक सामने से मारी गई। विंड स्क्रीन की बाईं तरफ 4 से 5 गोलियों के निशान हैं। थार की बोनेट पर 2 बड़े गोली के निशान हैं। अंदाजा लगाइए कि लोहे की मोटी चादर में कितना बड़ा सुराख हुआ है। थार की टायर को गोली मारकर पंचर किया गया है। थार के पीछे और साइड के शीशे गोलियों से चकनाचूर दिख रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं, हमलावरों ने चारों तरफ से घेर कर थार पर बेतहाशा गोली चलाई